Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about bond angle and bond enthalpy. Now, our next topic is bond order. Bond order क्या होता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मोलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. यानी एक मोलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में, किन्हीं भी दो एटम के बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? उसको क्या बोलेंगे? उसका बॉन्ड ऑर्डर. जैसे H2 मोलिक्यूल में HH के बीच में कितना क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1. ऑक्सीजन के बीच में दो डबल बॉन्ड होता है, यानी दो बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2. ऐसे नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3. CO के में भी क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? यहाँ पे भी 3 होगा. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं हैव सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर. यानी अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के बीच में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बीच में क्या होंगे? सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो भी सेम होता है. जैसे O2 निगेटिव और F2. O2 निगेटिव और F2 की बात करते हैं. O2 निगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18. F2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18. और दोनों में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर दोनों का कितना होता है? 1. तो बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर है क्योंकि ये कैसी है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है. सिमिलर क्या है? CO और N2. नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 + 7 14. ऐसे कार्बन CO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 + 8 कितने? 14. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों में, और बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होता है दोनों का? 3. ऊपर भी देखा आपने, CO में भी कब बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है? 3. और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है? 3. और नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड एंथैल्पी के. क्योंकि आपको पता है अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इजीली टूट जाएगा, डबल बॉन्ड थोड़ा क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे टूटेगा और भी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा. तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसको तोड़ने के लिए हमें क्या होगा? उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ के. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल बॉन्ड जो होता है, यानी अगर जैसे हम कोई भी दो एटम लें, जैसे कार्बन कार्बन, अगर में कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा लेंथी होगा. अगर हम यहाँ पे कहें कि जो लेंथ की बात करें अगर हम, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सबसे ज़्यादा लेंथी होगा. फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और फिर क्या होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? उतनी ज़्यादा घटती जाएगी, और स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी. यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ईजिली नहीं टूटेगा, तो इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी. फिर नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज रिजोनेंस. रिजोनेंस क्या होता है? रिजोनेंस फिनोमेना समझने के लिए देखो आपको पहले क्या समझना पड़ेगा. जैसे O3 मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल की यानी ओजोन मॉलिक्यूल की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कैसी स्ट्रक्चर आती है इसकी? O एक तरफ तो किसमें क्या आता है? इसमें डबल बॉन्ड आता है, और एक तरफ क्या आता है? सिंगल बॉन्ड आता है. यानी इसकी लुईस स्ट्रक्चर ये होती है इसकी. तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इनको क्या करें? नंबरिंग दे ऑक्सीजन को. वैसे तो तीनों ऑक्सीजन सिमिलर हैं, सॉरी वैसे तो क्या है, तीनों ऑक्सीजन एटम ही है तो सिमिलर ही है, लेकिन अगर हम इसको क्या करें? अपने हिसाब से नंबर दे, इसको 1, इसको 2 और इसको 3. यानी अगर हम तीनों को नंबरिंग दे तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? अगर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेस पे, अगर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेस पे ओजोन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, ओजोन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन क्या है? 2 है, इनके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा? इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए. और ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और 1 और 2 के बीच में क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है. तो एक तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए और एक बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1. ऐसे ही क्योंकि 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो यानी ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3 के बीच का बॉन्ड. तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि इसमें. ऐसे ही लेंथ की अगर हम बात करें तो 1 और 2 के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? वो कम होनी चाहिए, और 2 और 3 के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए. क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ा है कि एक तो बॉन्ड ऑर्डर हमने देखा है अभी, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा. इन दोनों के बीच का में बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1.
जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसकी स्ट्रेंथ दुगनी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इस वाले बॉन्ड की, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, सिंगल है, 1 बॉन्ड ऑर्डर है। ऐसे ही लेंथ की अगर हम बात करें, अगर हम किसकी बात करते हैं, लेंथ की, तो क्या होना चाहिए, अगर हम किसकी बात करते हैं, लेंथ की, तो ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के बीच का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर, किसमें, ओजोन मॉलिक्यूल में। अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर ये वाले स्ट्रक्चर्स, यानी ये वाले इसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली या एक्चुअल में जब देखा गया तो हमें क्या मिला, एक्चुअल में जो क्या होता है, दोनों यानी हमें क्या मिला, जो ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 का जो बॉन्ड, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दोनों का सिमिलर है, ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच का भी और ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। ऐसे ही इनकी स्ट्रेंथ भी सेम है दोनों बॉन्ड की, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2, और ऐसे ही इनकी क्या है, लेंथ भी सेम है। यानी दोनों बॉन्ड्स की यहाँ पे तो क्या है, यानी जो 1 और 2 के बीच की बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए था, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए थी और बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू और 3। लेकिन जब हमने क्या किया, प्रैक्टिकली देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा, तो दोनों जो बॉन्ड है 1 और 2 के बीच भी और 2 और 3 के बीच भी, दोनों बुक का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आया है, दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम आई है और दोनों की लेंथ भी सेम आई है, दोनों की लेंथ भी सेम है। यानी ओजोन की ये जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, ओजोन की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इनको सिंपल लुईस स्ट्रक्चर से, इस लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा रहा है, सॉरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को फिर कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने जो फिनोमिना दिया वो क्या है, रिजोनेंस। साइंटिस्ट ने क्या कहा, अब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो ओजोन है, जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसकी केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं दिखाता है, वो 2 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखाता है। ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखाता है। एक तो ये वाली स्ट्रक्चर दिखाएगा, यानी 1 2 3, और एक इस कौन सी स्ट्रक्चर दिखाएगा, ये वाली स्ट्रक्चर दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, यानी ओजोन मॉलिक्यूल जो है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अब क्या है कि जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो 2 स्ट्रक्चर दिखाता है, फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों स्ट्रक्चर का जो एवरेज होगा वही जो क्या होती है उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर हो सकती है, यानी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है जो ओजोन मॉलिक्यूल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों स्ट्रक्चर को सही मानना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। अगर हम देखें एक स्ट्रक्चर में तो क्या है, ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक स्ट्रक्चर में क्या है, ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन 1 और 2 डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा, यानी जो ये वाला बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा और सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा और सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। यानी तभी तो क्या है, दोनों की बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है और एक स्ट्रक्चर में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये बीच की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो दोनों, इसलिए दोनों क्या है, बॉन्ड ऑर्डर भी दोनों के सेम होंगे और क्या होंगे, दोनों की बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। अगर हम यहाँ पे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालें किसके बीच में, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के बीच में, तो एक स्ट्रक्चर में तो क्या है, डबल है, एक स्ट्रक्चर में क्या है, ये सिंगल है। तो इसका अगर हम एवरेज निकालें तो कितना आएगा, 1.5। तो यानी जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ओजोन का कितना होता है, 1.5। ऐसे ही 2 और 3 के बीच का, इसमें भी क्या होगा, एक बार तो क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, एक बार क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो एक बार सिंगल और एक बार डबल, तो ये भी कितना जाएगा, 1.5। तो दोनों के क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है, दोनों के क्या है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी और दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम होगी।
तो इसलिए रिजोनेंस, अब ये क्या फिनोमेना है हमारा, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस में क्या कहता है, क्या है रिजोनेंस, कि जैसे ओजोन में था, ओजोन में एक स्ट्रक्चर से तो हमें सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, केवल अगर हम इस वाली स्ट्रक्चर को सही मान लें तो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमें क्या हुआ, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को, यानी हमें क्या करना पड़ी, ओजोन की 2 स्ट्रक्चर को सही मानना पड़ा। दोनों स्ट्रक्चर को सही मानते ही जो हमारी प्रॉपर्टीज थी कि दोनों बॉन्ड लेंथ भी सेम है, दोनों बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है और दोनों बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है, वो क्या हो गई, दोनों वे सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो गई। किससे, दोनों स्ट्रक्चर को सही मानने से। यानी क्या हुआ, दोनों स्ट्रक्चर को सही मानने से ही हम क्या कर सकते हैं, ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिजोनेंस। क्या यानी रिजोनेंस क्या है, कि अगर हम, रिजोनेंस क्या है, व्हेन a single electronic structure, a single Lewis electronic structure cannot explain all the properties of a molecule, but we have to consider 2 or more electronic structure of the molecule to explain all its properties. This phenomena is called resonance. Means when a single electronic structure of a molecule cannot explain all the properties of a molecule and we have to consider 2 or more electronic structure of that molecule to be correct to explain all the properties, this phenomena is called resonance. Another example, CO3 2 negative. CO3 2 negative में भी क्या है, अगर हम इसकी ये वाली स्ट्रक्चर सही मानते हैं तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 1 2 3, तो कार्बन और फर्स्ट ऑक्सीजन, कार्बन और थर्ड ऑक्सीजन के बीच में तो क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। यानी CO3 के बीच में क्या होना चाहिए, दो CO बॉन्ड तो क्या होना चाहिए, सिंगल होने चाहिए, और एक CO बॉन्ड क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, और केवल 2 ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए और एक ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यानी 2 तो क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, और एक होना चाहिए डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज और एक ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन क्या देखा, जब हमने इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ देखी इसकी, तो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में क्या पता चला कि जो तीनों बॉन्ड लेंथ है वो क्या सिमिलर है, तीनों बॉन्ड लेंथ सिमिलर है, ठीक है। यानी ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना ही कोई सिंगल बॉन्ड है, इनके मिड वाली स्ट्रक्चर है। जो बॉन्ड लेंथ है ना तो यानी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की कोई लेंथ है, ना ही कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली कोई लेंथ है। तो और जो निगेटिव चार्ज है वो भी 2 ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है। जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है। तो अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हमें इसकी क्या करनी पड़े, 3 स्ट्रक्चर सही माननी पड़े। तो अब हमें क्या होगा, इसकी 3 स्ट्रक्चर सही माननी पड़ेगी। जैसे एक तो ये वाली स्ट्रक्चर हो गई इसकी एक, फिर एक कौन सी स्ट्रक्चर होगी इसकी, ये वाली स्ट्रक्चर होगी, और एक कौन सी स्ट्रक्चर होगी इसकी, ये वाली स्ट्रक्चर होगी। तो हमें इसकी क्या होगी, तीनों स्ट्रक्चर को हमें क्या मानना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा। तब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके बेस पे कह सकते हैं, जैसे ये है फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, यानी कार्बन और फर्स्ट ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, एक बार तो ये क्या है, जैसे हम यहाँ पे बॉन्ड एवरेज बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकालें अगर हम, तो वो क्या होगा, एक बार तो ये डबल है यहाँ पे, ये और यहाँ पे तो सिंगल है, ये यहाँ पे भी सिंगल और यहाँ पे क्या है, डबल। तो वह सिंगल सिंगल डबल और 3 केसेस हैं, तो ये क्या जाएगा 4/3 यानी 1.33, यानी जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.33 आ जाएगा। यानी ना तो कोई सिंगल बॉन्ड होगा ना ही कोई डबल बॉन्ड होगा, सारे बॉन्ड सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.33 होगा, तीनों बॉन्ड का। यानी 1 2 3 तीनों ही बॉन्ड का, जो कार्बन का तीनों ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1.33 होगा, और जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है, पूरे मॉलिक्यूल पे होगा, ना कि 2 ऑक्सीजन एटम पे। तो हम इसको क्या कब एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सारी फिनोमेना को, जब हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को सही माने, हमें तीनों स्ट्रक्चर को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, अनदर एग्जांपल है किसका, रेजोनेंस का। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द conditions of resonance and its effect.